अपना ही एजेंडा खड़ा करना है, निर्दोषों को फंसाना है। अगर उस बच्ची को इंसाफ दिलाना है तो दोषियों को पकड़ो, इंक्वायरी सीबीआई से करवाओ, तो हम उस इंक्वायरी को मानेंगे, नहीं तो अन्यथा हम सड़क पे, उस रोड पे। आज इधर धारा लगाई जाती है, 144 धारा लगाई, किस बात के लिए लगाई? इंसाफ के लिए। हम उस धारा का उल्लंघन कर रहे हैं या ना करें, आज हमें कोई पुलिस रोके, कोई अवाम रोके, हम नहीं सुनेंगे। हम अपनी लाशें हम उधर मरेंगे। अगर आज हम इतने दिनों से उधर बैठे मीडिया वालों का काम हो जाएगा, हम इतने दिनों से उधर बैठे, आज तक ये मीडिया नहीं है, किस मीडिया को पैसा मिला है ये बताओ मुझे। लाशें दिखाओ। शुरुआत में आपने एक वीडियो देखा, सांजीराम की बेटी है, वो साफ साफ अपने पिता और अपने भाई के लिए आवाज बुलंद कर रही है। साफ साफ कहना है कि कठुआ में जिस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, मेरी उसके साथ संवेदनाएं हैं, मैं भी चाहती हूँ उस बच्चे को इंसाफ मिले, लेकिन इस केस की पूरी तहकीकात कराई जाए, इंसाफ तभी मिलेगा। पूरी केस की सीबीआई जांच कराई जाए। हमें एसआईटी की जांच पर भरोसा नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों से पूछताछ नहीं की गई है और ऐसे में इस मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई है एसआईटी की तरफ से, और बहुसंख्यक यानी कि वहां पर बहुसंख्यकों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जो कि हमें मंजूर नहीं है। मीडिया को भी धमकाया है, बकायदा आपने सुना है। और ऐसे में अपने भाई का उन्होंने सपोर्ट किया है। भाई का नाम है विशाल जंगोत्रा, जो कि उस वक्त जब कठुआ कांड सामने आया था, उस वक्त वो मुजफ्फरनगर के कॉलेज में एग्जाम दे रहा था, ऐसा रिपोर्ट में सामने आया है। लेकिन चार्जशीट में उसे आरोपी बनाया गया, क्योंकि उसे एक आरोपी ने फोन करके बुलाया था कि तुम्हें भी अगर आना है तो तुम भी आ जाओ। लेकिन अब चार्जशीट पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट सामने आया था। डॉक्यूमेंट में ये कहा गया था कि विशाल मौकाए वारदात पर जम्मू में मौजूद नहीं था, क्योंकि वो मुजफ्फरनगर में एग्जाम दे रहा था। अब इसमें कहीं ना कहीं चार्जशीट जो दाखिल करने वाली एसआईटी है, उसके भी पसीने छूट रहे हैं कि आखिर सच्चाई कहां तक लेकर आई जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका पक्ष कमजोर हो रहा है। विशाल को दोषी बनाने के लिए उसके पास ये जो सबूत उसने जुटाए हैं वो कहीं ना कहीं नाकाफी हैं। नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। विशाल जंगोत्रा को लेकर एसआईटी की जांच और मजबूत हो रही है और जांच ताबड़तोड़ चल रही है, और कहीं ना कहीं एसआईटी को लग रहा है कि ये पक्ष अगर कमजोर हो गया तो निस्संदेह केस कमजोर हो सकता है। इसलिए मुजफ्फरनगर पहुंची और वहां पर विशाल को जिस टीचर ने पढ़ाया और जो उसके रूममेट से सबसे उसने बातचीत की है, मैं आपको खबर दिखाऊंगी। आप खबर देखिए यहाँ पे, कठुआ कांड में जम्मू क्राइम ब्रांच दूसरी बार कॉलेज पहुंची, घंटों तक प्रिंसिपल और टीचर आशीष से लंबी पूछताछ की है, और आशीष ही एक्यूज जो कि अपराधी है, जो कि आरोपी है, विशाल जंगोत्रा को परीक्षा दिलाने खतौली के परीक्षा केंद्र साथ गए थे। और ऐसे में अध्यापक से विशाल के बारे में गहनता से पूछताछ की गई है, उनका बयान भी रिकॉर्ड किया गया है, और क्राइम ब्रांच अब विशाल को सिम देने वाले दुकानदार की तलाश में जुटी हुई है। जल्द ही दुकानदार से विशाल की आईडी भी हासिल की जाएगी, और गुरुवार ये जो न्यूज़ है ये कल वो जांच करने पहुंची है और ये अपडेट आज आई है। और जम्मू क्राइम ब्रांच ने एसआई इरफान वानी और कांस्टेबल गोपाल के साथ मीरापुर थाने पहुंचे और स्थानीय पुलिस को साथ लेकर वो कठुआ कांड के आरोपी विशाल जंगोत्रा के आकांक्षा कॉलेज पहुंचे, और जो वहाँ के वो अध्यापक प्राचार्य हैं, जो कि प्रिंसिपल हैं, मनजीत सिंह, और उन्होंने टीचर से बंद कमरे में घंटों विशाल के बारे में पूछताछ की है। और मीरापुर के आकांक्षा कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र विशाल जंगोत्रा घटना के समय जम्मू में था, ये साबित करने के लिए क्राइम ब्रांच को पसीने छूट रहे हैं, और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के बाद ही कॉलेज से उसके सभी कागजात अपने साथ ले गई थी। लेकिन शायद ये दस्तावेज विशाल को दोषी साबित करने के लिए नाकाफी हुए, इसीलिए क्राइम ब्रांच फिर से जांच करने दोबारा पहुंची है मुजफ्फरनगर। और क्राइम ब्रांच ने पहले बीती 21 अप्रैल को और गुरुवार को पुलिस ने दोबारा स्कूल को खंगाला है। पुलिस ने बंद कमरे में जो वहाँ के प्रिंसिपल है मनजीत सिंह से पूछताछ की है, उनका रिटन स्टेटमेंट भी अपने साथ लेकर गई है, और रूम पार्टनर के फॉर्म भी जमा हुए हैं। विशाल के कमरे में रहने वाले जम्मू निवासी सचिन शाहिल और पंजाब निवासी नीरज का दूसरे सत्र का आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है, यानी कि सेकंड सेमेस्टर। और ऐसे में प्रिंसिपल ने बताया कि शायद पुलिस की पूछताछ के डर से इन सभी ने अपनी पढ़ाई ही छोड़ दी है, और सेकंड सेमेस्टर के लिए इनका ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है 17 अप्रैल तक जमा होना था, और उसकी जो ओरिजिनल जो कॉपी है वो कॉलेज में बीती 19 अप्रैल तक जमा होनी थी, लेकिन ना तो उनका ऑनलाइन आवेदन हुआ और ना ही कॉलेज में जमा कराया गया, और इन छात्रों के फोन भी नहीं मिल रहे हैं। ये है बड़ी अपडेट। अब इसमें मैं आपको दिखाऊंगी विशाल का जो डॉक्यूमेंट सामने आया था, विशाल का जो एक डॉक्यूमेंट सामने आया था, जिसमें दिखाया गया था कि उसने एग्जाम दिया है, उसके बकायदा साइन सामने आए थे कि किस तरह से यहाँ पर चार्जशीट में बताया गया कि वो वहाँ पर मौजूद था जम्मू में, उसने परी के साथ
गंदी काम को अंजाम दिया, हैवानियत को अंजाम दिया। लेकिन चार्जशीट ये कह रही है, जबकि जो डॉक्यूमेंट वायरल हुआ था, सामने आया था सोशल मीडिया पर, उसमें ये कहा गया था कि वो एग्जाम दे रहा था उस वक्त, तो वो जम्मू में कैसे हो सकता है। इस पर एसआईटी ने अपना पक्ष ये रखा कि सांझी राम ने पहले से प्री प्लान कर रखा था, पूरा जो आधार है वो पहले से तैयार कर रखा था, और फिर उसने पैसे खिलाकर विशाल को बचाया है और विशाल को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हालांकि विशाल अभी गिरफ्त में है और अपने जो उसके फादर है यानी उसके जो पिता है सांझी राम, वो भी गिरफ्त में है, दीपक खजूरिया, और इसके अलावा विशाल शर्मा भी एक शख्स है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है जो कि नाबालिग है, जिसके बारे में बताया जा रहा है, जो कि रिश्तेदार है सांझी राम का, ऐसा भी कहा जा रहा है। यानी कि हम विशाल जंगोटा, मैंने हमेशा आपसे कहा कि विशाल का जो केस है, विशाल जंगोटा या जंगोत्रा, सरनेम में प्रॉब्लम है थोड़ी सी अभी, सही पता नहीं कि आखिर सरनेम क्या है उसका, लेकिन यहाँ पर विशाल जंगोत्रा को लेकर ज़्यादा दाव पेच जो लग रही है, कहीं ना कहीं एसआईटी के कान भी खड़े हो गए, इसलिए दोबारा मुजफ्फरनगर पहुंची एसआईटी जांच करने के लिए कि आखिर असल सच्चाई है क्या। और ऐसे में आपको विशाल जंगोत्रा का मैं डॉक्यूमेंट दिखाना चाहूँगी कि जो सोशल मीडिया पर सामने आया था। ये देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी थोड़ा सा फोकस करें। ये देखिए, जो रेड कलर का सर्कल आपको नजर आ रहा है, ये विशाल के साइन है, इस पे लिखा हुआ है विशाल जंगोत्रा। ये अभी हालांकि इसमें कुछ खुल नहीं पा रहा है, इसमें आपको दिखाती हूँ मैं। ये है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, ये आप देख रहे हैं, मैंने गूगल पे टाइप किया है, गूगल पे मुझे मिल गया है ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है और एग्जामिनेशन लिखा हुआ है बीएससी एग्रीकल्चर, और 12 तारीख की डेट पड़ी हुई है, 12/1/18, और 10 तारीख को परी गायब हुई थी, 12 को रिपोर्ट दर्ज कराई उसके पिता ने, और 17 जनवरी को उसका शव जंगल में मिला, और 12 को रिपोर्ट दर्ज कराई है। और चार्जशीट के मुताबिक विशाल ने परी के साथ गंदा काम किया है, वो भी आरोपी में शामिल, उसने भी उसका बलात्कार किया, और विशाल उस वक्त मौजूद था जब ये घटनाक्रम सामने आया, ऐसा चार्जशीट कह रही है। लेकिन यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट सामने आया है वो डॉक्यूमेंट कुछ और ही दास्तान बयां कर रहा है, यानी कि विशाल या तो यहाँ था या तो वहाँ था कहाँ पर, अब इसी की खोजबीन में लगी हुई है एसआईटी के, आखिर था कहाँ पर। और एसआईटी के कान खड़े इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एसआईटी की जांच पर वैसे ही सवाल खड़े हो रहे हैं, और ऐसे में अगर विशाल जंगोत्रा का केस नहीं संभला, विशाल के खिलाफ सबूत नहीं मिले एसआईटी को, तो जाहिर सी बात है कि एसआईटी की चार्जशीट पर विश्वास किसी को नहीं होगा, क्योंकि लगातार आरोपी के साथ साथ जो नेता हैं और बीसीआई और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, खुद सांझी राम की बेटी सवाल खड़े कर रही है कि सीबीआई जांच कराओ, और खुद निवासियों का साफ साफ कहना है कि आप सीबीआई जांच कराओ। ऐसे में कहीं ना कहीं एसआईटी जो है मुश्किल में आ रही है, और मुफ्ती सरकार के साथ साथ एसआईटी की जो टीम है वो भी अब क्राइम ब्रांच भी शक के दायरे में आ सकती है। ऐसे में विशाल का केस तो उन्हें सुलझाना ही पड़ेगा कि आखिर विशाल उस दिन जम्मू में था तो यहाँ एग्जाम किसने दिया, और यहाँ एग्जाम दिया तो जम्मू में क्यों बनाया फिर एसआईटी ने। यहाँ पे एसआईटी को इस मसले का हल निकालना ही पड़ेगा, इस जो ये गुत्थी उलझ गई, इस गुत्थी को उन्हें सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि विशाल का केस लगातार कमजोर हो रहा है और विशाल के खिलाफ कोई बहुत ज्यादा सबूत नहीं मिल रहे हैं जिस आधार पर एसआईटी अपना पक्ष कोर्ट में मजबूत रख सके कि नहीं विशाल भी इस केस का आरोपी है। फिलहाल जिस तरह से ये अब मैंने आपको खबर बताई है कि जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं आकांक्षा कॉलेज के मनजीत सिंह, और जो टीचर हैं जिसके साथ वो खतौली आया था एग्जाम देने, जिसको अपने साथ लेकर आए थे विशाल आशीष, विशाल को अपने साथ खतौली लेकर आए थे, उनसे पूछताछ हुई है जो कि टीचर हैं, और मनजीत सिंह जो कि वहाँ के प्राचार्य यानी कि प्रिंसिपल हैं आकांक्षा कॉलेज के, उनसे भी पूछताछ की गई, घंटों पूछताछ की गई। रूममेट जो है विशाल के, उनसे भी उनका फ़ोन नहीं मिल रहा है, उनका सेकंड सेमेस्टर का जो उनको एप्लीकेशन फाइल करना था वो एप्लीकेशन फाइल नहीं हुए हैं, जबकि लास्ट डेट कुछ और बताई जा रही है, वो गायब है, उनके फ़ोन नहीं मिल रहे हैं, उनसे भी पूछताछ हो सकती है। आखिर है कहाँ पर, क्या वाकई वो पूछताछ से डर गए हैं या फिर कहीं और ही गायब हो गए हैं, उनको गायब करवा लिया गया है। बहुत से दाव पेच है, और विशाल का केस जो है, आरोपी सांझी राम का भी केस इतना उलझा हुआ नहीं है जितना केस उलझा हुआ है विशाल का है, क्योंकि ये केस यूपी से लेकर जम्मू कश्मीर तक पहुंचा है। और ऐसे में यहाँ पर एसआईटी को नाको चने चबाने पड़ रहे हैं, क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता कि चार्जशीट में तो उसने बोल दिया कि विशाल उस वक्त मौका वारदात में जम्मू में मौजूद था, लेकिन इस डॉक्यूमेंट के सामने आने का मतलब ये है कि विशाल मौजूद यूपी में था। अगर विशाल मौजूद था तो यानी कि अगर यहाँ पर चलिए मान लीजिए कि चार्जशीट सही है और जम्मू में विशाल था, तो फिर यहाँ एग्जाम किसने दिया।
हालांकि जो उसने एग्जाम दिया है उसकी लैब में रिपोर्ट गई है, अभी तक लैब की रिपोर्ट सामने नहीं आई है। उसके बाकायदा जो उसने वहाँ पे लिखा है, जो उसकी लिखावट है, उसके भी साइन किए उसकी भी जांच की जा रही है। क्या वाकई विशाल ने एग्जाम दिया? क्या विशाल के ही ये साइन है जो विशाल जंगोत्रा दिखा रहे हैं, जो रेड सर्कल में आप देख पा रहे विशाल जंगोत्रा? क्या वाकई विशाल ने ही ये किया है क्या वाकई, या फिर चार्जशीट का जो कहने का मतलब है SIT की कि सांजी राम ने पहले से सब कुछ प्लान कर रखा था, उसकी जगह किसी और ने एग्जाम दिया? क्योंकि अभी तक तो SIT के पास भी इसके सबूत नहीं है कि सांजी जगह किसी और ने एग्जाम दिया। SIT तो खुद ही घेर में आ रही है कि अगर यहाँ पर विशाल की जगह किसी ने एग्जाम दिया है तो फिर SIT ने इसकी जाँच क्यों नहीं की? कहीं ना कहीं SIT की जांच पर सवाल खड़े अगर हो रही हैं तो कुछ तो दाल में काला है, और जाहिर सी बात है कुछ तो है जो अभी छुप रहा है। ये थी विशाल जंगोत्रा से जुड़ी बड़ी अपडेट, और ऐसे में अब देखना होगा कि SIT इस गुत्थी को सुलझा पाती है या फिर नहीं। लेकिन या फिर नहीं का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि SIT को इस गुत्थी को सुलझाना ही होगा, वरना चार्जशीट पर फिर से सवाल खड़े होंगे। तो दर्शकों, कठुआ कांड से जुड़ी ये थी बड़ी अपडेट। आप बने रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।